हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इरफान एंड सना व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, मुझे बहुत दिनों से डीएम आ रहे थे कि आप लोग आप क्या जॉब करते हो, आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, आप कौन सा वर्क फ्रॉम होम करते हो, आप क्या जॉब करते हो, उसमें क्या करना पड़ता है, कितने पैसे भरने पड़ते हैं क्या। सो गाइज, मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक व्लॉग बना लूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं क्या जॉब करती हूँ और मैं नीचे ऐसे 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 एक्शन करी, बट मैं आप लोगों को मेरा हाथ नहीं दिखा पा रही हूँ। सो गाइज, वही मैं सोच रही हूँ कि मैं आज एक व्लॉग बना लेती हूँ जिसमें सब मैं बताऊंगी कि मैं कौन सा जॉब करती हूँ, मैं कैसा जॉब करती हूँ। सो मैं एक प्रॉपर कंपनी में जॉब करती हूँ गाइज। जो मेरी कंपनी का नाम है वो है टेली परफॉर्मेंस। मैं प्रॉपर वो कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरी एक प्रॉपर शिफ्ट है जो 9 आवर्स की है। 9 आवर्स में मुझे 1 आवर का ब्रेक मिलता है, हाफ एन आवर लंच ब्रेक मिलता है, 15-15 मिनट्स के छोटे छोटे ब्रेक मिलते हैं। सो ये प्रॉपर कंपनी है गाइज। मेरा जो टाइमिंग है वो बहुत चेंज होता रहता है। 9 आवर्स की शिफ्ट तो कंफर्म है, बट जो टाइमिंग है वो चेंज होता रहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो मैं पिछली बार शिफ्ट करी थी, पिछले हफ्ते शिफ्ट करी थी, वो 10:30 to 7:30 थी। बट जो मैं ये हफ्ता शिफ्ट कर रही हूँ वो 11:30 to 8:30 है रात के। मतलब मैं रात में 11:30 बजे लॉग इन करती हूँ और मैं सुबह के 8:30 बजे उठती हूँ लॉग आउट करके। सो गाइस, ये जो टाइमिंग है वो भी चेंज होता रहता है और ये प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम है। मुझे कहीं भी ऑफिस वगैरह जाना नहीं पड़ता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं पहले टेक महिंद्रा में थी, मैं वहां पे जॉब करती थी, बट ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा मुझे भारी पड़ता था। मतलब मुझे 1.5 घंटा जाने में 1.5 घंटा आने में लगता था। मैं व्लॉगिंग, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो इसकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ा और मैंने थोड़ा सा गैप लिया बीच में और फिर मैंने ये वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है गाइस। तो ये वर्क फ्रॉम होम की वजह से जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत मैनेज हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग रोज ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किए और ये अच्छी चल रही है। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू करी और जो कि ये नाइट शिफ्ट है तो मुझे और इजी हो जाता है चीजें करने के लिए। बिकॉज क्या होता है ना, अगर मैं 7:30 भी सोती हूँ ना तो मैं मैक्सिमम सो के भी मैं ना मैक्सिमम 2:30-3 बजे तक ही सोती हूँ। उसके बाद मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद मुझे पूरा और टाइम मिल जाता है रात का, तो मैं उसमें व्लॉगिंग कर लेती हूँ, अपने जो कंटेंट है वो शूट कर लेती हूँ। तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है गाइज। और रही बात, मुझे ऑफिस वगैरह कुछ भी ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। मैं जो पूरा काम है A to Z वो घर से ही करती हूँ। और एक और चीज मेरे से लोग बहुत पूछ रहे हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। सो गाइस, ये चीज तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को नहीं बता सकती कि मेरी सैलरी कितनी है, बट हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको कोई भी ये फील्ड है जो बीपीओ फील्ड है उसमें आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। बट इफ अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सैलरी बहुत कम मिलती है। और लोग पूछ रहे हैं कि मैं क्या काम करती हूँ। सो गाइस, मैं ना कस्टमर सर्विस एसोसिएट हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे कैसे कोटक का कस्टमर सर्विस होता है, आईसीआईसी का कस्टमर सर्विस होता है, वैसी ही एक बैंक है फॉरेन में, वहां की कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बोलो कि बैंक में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, कोई चेक अटक जाता है, कोई डिपॉजिट अटक जाता है, कुछ रिफंड के रिलेटेड बोल रही हूँ, कुछ रिफंड के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कुछ ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन पोस्टिंग में रहते हैं, पेंडिंग में रहते हैं। सो उसके लिए हम लोगों को देखना पड़ता है, सो उन लोगों को बताना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये है गाइस कि मैं चैट प्रोसेस में हूँ। इसके पहले वाला जो प्रोसेस था जिसमें मैं टेक महिंद्रा में थी, वो मेरा ना वॉइस प्रोसेस था। और गाइस, वॉइस प्रोसेस बहुत बेकार होता है जिसमें आप ना कस्टमर से खुद अपने मुंह से बात करते हो गाइस। और वो इतना बेकार होता है ना कि आपको कंटिन्यूसली कॉल पे कॉल आते रहते हैं और आप कंटिन्यूसली कस्टमर से बात करते ही रहते हो। मतलब आपको ब्रेक मिलता है नहीं है बीच में। बट ये चैट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। चैट में जैसे आप एकदम आराम से बैठे हो, आप गाने सुन के भी काम कर सकते हो। मैं तो ऐसी करती हूँ, जब देर रात हो जाती है, 3:30-4 बजे हो जाती है, मुझे बहुत नींद आती है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े से गाने लगा देती हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। सो आप चैट में ये सारी चीजें कर सकते हो। सो इफ अगर मैं बोलूँ तो वॉइस से ज्यादा बेटर चैट प्रोसेस ही होता है ऑब्वियसली। और गाइज, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज का टेंशन नहीं है। एकदम मस्त आराम से 10:30 का लॉगिन होता है, 10:15 10:20 को जाके लॉगिन करती हूँ और एग्जैक्ट 7:30 बजे लॉग आउट कर देती हूँ। 1 भी मिनट ऊपर नहीं करती हूँ। मन ही नहीं करता 1 मिनट ऊपर करने का, क्यों करूँ मैं, कंपनी मुझे 7:30 बजे तक का ही पैसा दे रही है। सो गाइज, अभी ऐसी चीजें हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह से ब्लॉगिंग वगैरह मैनेज हो पा रही है। बिकॉज मेरा जो टाइमिंग है वो नाइट शिफ्ट का है। इफ इन केस आगे जाके अगर टाइमिंग चेंज होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल शाम का हो जाता है 5:30 6:30 का, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँ। बिकॉज अभी भी देखो, मैंने शिफ्ट लॉग इन किया है, शिफ्ट लॉग आउट किया है, सॉरी शिफ्ट लॉग आउट करी हूँ, सो के उठी हूँ। अभी भी मेरे पास इतना अच्छा खासा टाइम है कि मैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। बट ऐसा हुआ कि अगर मुझे 5:30-6 बजे का मेरा लॉग इन हुआ शाम के, तो मैं ये सारी चीजें नहीं कर पाऊंगी। बट मैं वही ट्राई करूँ कि अगर मैं शिफ्ट रखूँ अपनी तो नाइट शिफ्ट ही रखूँ। बिकॉज अभी रुखसती भी है, रुखसती की भी हम लोग को बहुत सारी तैयारियां करनी है। सो वो तो मैं ऑब्वियसली 2 दिन की छुट्टी में नहीं कर पाऊंगी, मुझे उसके लिए और भी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए रहेगा। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि मैं नाइट शिफ्ट ही रखूँ मेरी। और हाँ, छुट्टी की बात
उससे मुझे छुट्टी याद आई। सो गाइस मुझे 2 दिन की छुट्टी मिलती है पूरे हफ्ते में, 7 डेज का वीक रहता है, बट उसमें से मुझे 2 वीक की छुट्टी मिलती है। एज ऑफ नाउ मुझे हर बार ही सैटरडे संडे ही छुट्टी मिल रही है, बिकॉज मैं अभी ट्रेनिंग में, इसलिए मुझे सैटरडे संडे छुट्टी मिल रही है। जैसे ही मैं फ्लोर पे चली जाऊंगी तो ऑब्वियसली जो छुट्टी है वो चेंज हो जाती है, कभी मंडे ट्यूसडे होती है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसी छुट्टी रहती है। और लोग ये भी पूछते हैं कि आप और इरफान भाई अलग अलग जॉब करते हो क्या? सो हाँ गाइज, मैं और इरफान अलग अलग जॉब करते हैं। ऑब्वियसली इरफान जो जॉब करते हैं, इरफान बैक ऑफिस में जॉब करते हैं, और मैं जो जॉब करती हूँ वो मैं कॉलिंग की लाइन हूँ, बिकॉज मेरी लाइन और इरफान की लाइन पूरी अलग है। हम दोनों बीपीओ में ही जॉब करते हैं, इरफान भी बीपीओ में है, मैं भी बीपीओ में, बट इरफान का जो जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा है, वो बैक ऑफिस में है, और मैं ये जो कॉलिंग वॉलिंग की लाइन में है उसमें। अब लोगों को बताइए, जब इरफान को फर्स्ट टाइम बीपीओ मिला था ना, जब फर्स्ट टाइम उनको बैक ऑफिस का जॉब मिला था ना, बिकॉज बैक ऑफिस के जॉब के लिए ना लोग गाइज बहुत मेहनत करते हैं। लोगों को बैक ऑफिस चाहिए, बिकॉज बैक ऑफिस में थोड़ा सा सुकून रहता है, ना आपको कॉल्स लेने पड़ते हैं, ना आपको चैट्स वगैरह कुछ भी नहीं होती, सिर्फ आपको केसेस हैंडल करने होते हैं। सो जब मैं स्टार्टिंग से ट्राई करी थी, पता है कि मुझे यार बैक ऑफिस मिल जाए, बैक ऑफिस, बट मुझे बैक ऑफिस मिलना ही नहीं होता है। मेरे पूरे बीपीओ के करियर में मुझे बैक ऑफिस नहीं मिला, बट इरफान ने फर्स्ट जॉब किया, उनको बैक ऑफिस मिल गया। मैं बोली यार क्या नसीब लेके आया ये बंदा, पहला जॉब मिला और पहला जॉब भी उसको बैक ऑफिस का मिल गया। बट ठीक है, और मुझे तो अभी तक नहीं मिला होता है गाइस। मैं बीच में भी इतना ढूंढ रही थी ना बैक ऑफिस, बट मुझे मिला ही नहीं, और इरफान के ऑफिस में भी वैकेंसी नहीं है, तो मैंने बोला कि ठीक है छोड़ो जाने दो, मैं चैट प्रोसेस ही कर लेती हूँ। सो गाइज ये फील्ड है बहुत अच्छी है, इफ अगर आप अपना 100% देते हो इस फील्ड में। बीपीओ की फील्ड में बहुत है स्कोप, अच्छा खासा स्कोप है, अगर आप अपना 100% देते हो तो। आपको सबसे पहली बात तो आपको ना इंग्लिश अच्छी खासी थोड़ी सी आनी चाहिए, मतलब टूटी फूटी बोलोगे तो भी चलेगा, बट आनी चाहिए। और स्कोप है इस चीज में, बहुत ज्यादा स्कोप है, मैंने भी किया है, और मुझे तो बहुत टाइम हो गया, मुझे कुछ 3.5-4 साल हो चुके हैं यही इंडस्ट्री में गाइज। और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैंने भी स्टार्ट किया था गाइज, जो मेरी सबसे फर्स्ट सैलरी थी वो भी मुझे कुछ 8-9 हज़ार ही मिलती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिल जाती है अच्छी खासी सैलरी। सो आप लोग भी अच्छे से ही शुरुआत करो, छोटे से ही शुरुआत होगी ऑब्वियसली, फिर आप जाके बड़े बनोगे। और मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ गाइज कि मैं व्लॉग्स बनाऊं, रोज बनाऊं, ताकि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। मैं भी ये सोच रही हूँ कि व्लॉग्स बनाऊं, रोज बनाऊं, बिकॉज आप लोग पोस्ट करते रहते हैं कि आप लोग व्लॉग कब डालोगे, व्लॉग कब डालोगे, आप लोग का व्लॉग कब आएगा। सो गाइज हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम व्लॉग्स डालें, बट चीजें मतलब कुछ चीजें मैनेज नहीं होती है। और अभी फिलहाल जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मम्मी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन चल रहा है, तो थोड़ी चीजें उसमें भी हमारा टाइम चला जा रहा है। बट आप लोग निश्चिंत रहिएगा गाइज, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए व्लॉग रोज डालें। और अगर इसके अलावा आप लोगों को और भी क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज मुझे बताना, मैं देखती हूँ आप सभी लोगों के मैसेजेस में, लाइक भी करती हूँ। और मुझे पता है कि आप लोगों को एक हिजाब और अबाया कलेक्शन का व्लॉग चाहिए गाइज, बट मुझे भी आप लोगों को वो व्लॉग देना है। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं उसमें क्या अलग करके आपको दिखा सकती हूँ वो व्लॉग, बिकॉज अभी मैं ऐसे ही रख के तो आप लोगों को हिजाब और अबाया दिखा नहीं सकती ना, मुझे ऑब्वियसली उसको कोई हैंगर्स में लगाना होगा प्रॉपर, ताकि आप लोगों को भी प्रॉपर दिख सके। सो मुझे ना वो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वो कैसे लगाऊं। सो जैसे उसका इंतजाम हो जाता है ना, मैं फौरन वो व्लॉग भी बना लूंगी आप लोगों के लिए। सो गाइस इसी के साथ हमारा जो ये व्लॉग है वो यहीं खत्म होता है। आप लोग दुआ में याद रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। और गाइज आज से व्लॉग रोज रात में 8 बजे आएगा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तब तक के लिए बाय।